अंकित, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमने देखा कि रामनवमी पर किस तरह की हिंसा हुई। आज हनुमान जयंती है, इसको लेकर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, साफ तौर पर पिछले साल जिस तरीके से जहांगीरपुरी में हिंसा भड़की थी और वो तकरीबन 10 दिन तक इसी तरीके से पूरा हो हल्ला रहा, उसके बाद आज खास तौर पर क्योंकि जहांगीरपुरी नहीं बल्कि दिल्ली के कई इलाकों में आज रामनवमी के अवसर पर, हनुमान जयंती के अवसर पर खास तौर पर प्रोग्राम होने हैं, शोभा यात्रा निकलनी है। और खास अगर बात करें जहांगीरपुरी की तो वहां पर स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक हैं, जिन्होंने साफ तौर पर ये कल कह भी दिया है कि सारी सुरक्षा के इंतजाम हो गए हैं, पूरी चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। न केवल इतना ही बल्कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी कल, गृह मंत्री ने भी इसको लेकर के एडवाइजरी जारी की है कि हनुमान जयंती के मौके पर या रामनवमी के मौके पर किसी भी तरीके की हिंसा न हो, उसको लेकर के उस इलाके की पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद रहे। यानी साफ तौर पर किसी भी तरीके की हिंसा से निपटने के लिए तैयार राजधानी की पुलिस कम से कम नजर आ रही है। और आज तकरीबन 12 से 15 जगह राजधानी दिल्ली में शोभा यात्राएं निकलेंगी और हनुमान जयंती के मौके पर वो शोभा यात्री कितनी सफल होती है देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब तस्वीरों के बीच जो पिछले वर्ष हुआ वो ना दोहराया जा सके, इसको लेकर के पुलिस इस वक्त मुस्तैद नजर आ रही है। अंकित, गृह मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी की है तमाम राज्यों को कि इस तरह की हिंसा न हो, चूंकि हमने देखा कि किस तरह बिहार, झारखंड और बंगाल में हिंसा हुई। देखिए, साफ तौर पर क्योंकि जिस तरीके की हिंसाएं इन तीनों राज्यों में हुई है, महाराष्ट्र में भी हुई है, तो ऑटोमेटिकली इन चीजों को लेकर के गृह मंत्री पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। और लगातार जिस तरीके से बिहार में हिंसा हुई उसको लेकर के भी अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग को की है और पल पल की अपडेट लेने के लिए कहा हुआ है। महाराष्ट्र में रहा हो या बंगाल रहा हो, लगातार वहां पर रामनवमी के बाद आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा है, अप्रिय घटनाएं घटती रही हैं, जिसका असर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीति पर ही नहीं बल्कि सामरिक जीवन पर भी पड़ता हुआ नजर आता है। और ये इतिहास गवाह है कि पिछले कई वर्षों से अगर देखा जाएगा तो इस तरीके के धार्मिक आयोजनों में कहीं ना कहीं दो समुदाय के बीच कुछ ऐसी स्थितियां बन ही जाती हैं जो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी कंट्रोल करना एक तरीके से कहें असंभव हो जाता है। कई बार देखा जाता है और आज भी जो एडवाइजरी दी गई है उसमें यही कहा गया है कि जो तय रास्ता है सिर्फ आप उस पर ही चलेंगे, यानी जो शोभा यात्रा निकलेगी वो तय रास्तों से ही चलेगी, आप किसी भी अन्य रास्ते में नहीं जा सकते हैं। तो यानी जो रास्ते डिसाइडेड हैं वही रास्तों पर जाएंगे। और साफ तौर पर यह भी कहा गया है एडवाइजरी में कि अगर पुलिस को ये आशंका होती है या लगता है कि रास्ते बदलने चाहिए तो वो डायवर्जन कर देंगे ऑन द स्पॉट और आपको मानना पड़ेगा। तो यानी जो भी इसमें तरीके से कहें धार्मिक यात्री होंगे वो उन्हीं रास्तों का पालन करेंगे और उन्हीं गाइडलाइंस का पालन करेंगे जो दिल्ली पुलिस ने दे रखा। कम से कम राजधानी दिल्ली में तो यही है और हर राज्य में आज कैसी तस्वीर निकल कर आती है ये देखना दिलचस्प होगा। इसी को लेकर के राजधानी दिल्ली भी पूरी तरीके से तैयार है और उसके लेकर के सुरक्षा के हाईटेक इंतजाम भी दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं।